इत्र कारोबारियों पर शिकंजा। आईटी की 50 जगहों पर रेड। पुष्पराज जैन के ठिकानों पर छापा। इत्र कारोबारी और एसपी के एमएलसी हैं पुष्पराज। कन्नौज, कानपुर, हाथरस, मुंबई में छापा। इस समय हम खड़े हैं पंपी जैन जो सपा से एमएलसी हैं उनके घर के बाहर, और इस समय आईटी की टीम जो है, मेरे सूत्र बता रहे हैं कि आईटी की टीम जो है वो घर के अंदर मौजूद है और छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। घर के बाहर में पुलिस बल को लगाया गया है जो सुरक्षा में तैनात है। ये उनका घर है, ये आपको दिखा देते हैं, ये उनका घर है जहाँ पे ये टीम लगी हुई है। पुलिस बल बाहर खड़े हुए, पुलिस बल के जवान, और साथ ही आपको बता दें घर के अंदर आईटी की टीम जो है वो छापेमारी कर रही है। पुष्पराज जैन के रिश्तेदार कारोबारी महावीर जैन के दफ्तर पर छापा। महावीर जैन के कानपुर के ठिकानों पर छापा। समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन उर्फ पंपी से जुड़े हुए महावीर जैन के ठिकाने के पर आईटी की छापा है। बताया जा रहा है महावीर केमिकल्स के नाम से महावीर जैन का ये व्यवसाय है, जो कि पुष्पराज जैन उर्फ पंपी के रिश्तेदार भी बताए जाते हैं। ये बताया जा रहा है कि इत्र का व्यवसाय और केमिकल का व्यवसाय करते हैं महावीर जैन, और महावीर केमिकल्स के नाम से इनकी फर्म है। आईटी की टीम सुबह ही आ चुकी थी। आईटी और पुलिस की टीम फिलहाल पहुंच चुकी है इनके दफ्तर पे, और काफी देर तक ये ऑफिस बंद था, अभी अभी खोला गया है। पुलिस की टीम यहां पर मौजूद है। दिल्ली में मलिक मियां के आवास पर छापा। तो इनकम टैक्स की टीम जो है वो ईश्वर नगर से निकल रही है। यहाँ पे देखा जा सकता है इनकम टैक्स की टीम जो यहाँ पे तफ्तीश करने के बाद अब यहाँ से निकलते हुए और यहाँ से निकल करके ये दूसरे लोकेशन पे जा रही है। जिस तरह से आज सुबह में ही 7 बजे लगभग टीम पहुंची थी और उसके बाद इस वक्त में 1:30 बजे हैं। 1:30 बजे इनकम टैक्स की टीम अब यहाँ से रवाना हो चुकी है, जो साउथ ईस्ट दिल्ली में स्थित जो इलाका है यहाँ पर आज छापेमारी के बाद यहाँ से निकल रही है। और यहाँ से निकलने के बाद वो तमाम जो जिस तरह से दस्तावेज इकट्ठा किए गए, तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया है, उसके बाद उन तमाम दस्तावेजों को इकट्ठा करने के बाद इनकम टैक्स की टीम यहाँ निकल चुकी है। अंबेडकर नगर में हाजी नसीम के ठिकानों पर शिकंजा। मुंबई और सूरत में भी आईटी का छापा। तो आज की बड़ी खबर यही है कि इनकम टैक्स विभाग की बड़ी छापेमारी जारी है। 50 जगहों पर छापेमारी जारी है। नोएडा, कानपुर, कन्नौज में छापेमारी चल रही है। दिल्ली, मुंबई, सूरत में भी छापेमारी जारी है। अंबेडकर नगर में भी छापेमारी की गई। पुष्पराज जैन पंपी के घर पर छापा मारा गया। समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं पुष्पराज जैन। महावीर जैन के दफ्तर पर भी छापेमारी जारी है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। एक के बाद एक ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आयकर विभाग की छापेमारी का सिलसिला अभी चल रहा है। 50 जगहों पर छापेमारी जारी है। इन जगहों में नोएडा, कानपुर, कन्नौज शामिल है। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई और सूरत में भी छापेमारी जारी है। अंबेडकर नगर में भी इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी हुई है। पुष्पराज जैन पंपी के घर पर ही छापा मारा गया है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी है पुष्पराज जैन। महावीर जैन के दफ्तर पर भी छापा मारा गया है, जो कि पुष्पराज जैन के करीबी हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुष्पराज जैन पर शिकंजा कसता जा रहा है। आईटी की छापेमारी हुई है। उनके तमाम ठिकानों पर, दफ्तर पर यह छापेमारी हुई है। पुष्पराज जैन ने समाजवादी इत्र बनाया था। 9 नवंबर को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने यह इत्र लॉन्च किया था, और अब उनके ऊपर आईटी का शिकंजा कसता जा रहा है। इस समय हम खड़े हैं पंपी जैन के घर पर। टीम अभी भी घर के अंदर मौजूद है। आप देख सकते हैं ये पुलिस के जवान अभी भी बाहर बैठे हुए हैं। ये पंपी जैन का घर है। पुलिस के जवान बाहर बैठे हुए हैं और अंदर जो है आईटी कर्मी के, आईटी टीम के जो सदस्य हैं वो घर के अंदर मौजूद हैं, और रेड अभी भी जारी है। और इसी के साथ साथ इनके अन्य प्रतिष्ठान है, वहाँ पर भी रेड अभी भी चल रही है। अब इंतजार करना होगा आईटी की टीम क्या बताती है कि इनके घर से क्या मिला है। अभी तक फिलहाल जो सोर्सेस हैं उनके द्वारा अभी तक कुछ ये पता नहीं चल पाया है कि क्या आखिर पंपी जैन के घर से क्या कोई बड़ी मात्रा में नकदी या जेवरात
जायदाद या सोना इस तरीके का कुछ मिला हो। तो फिलहाल अभी इंतज़ार करना होगा, की IT की टीम बताएगी कि इनके घर से क्या मिला है। लोकेश दुबे, न्यूज़ 18 कन्नौज। समाजवादी पार्टी के MLC पुष्पराज जैन उर्फ पंपी से जुड़े हुए महावीर जैन के ठिकाने के पर IT की छापा है। बताया जा रहा है महावीर केमिकल्स के नाम से महावीर जैन का ये व्यवसाय है, जो कि पुष्पराज जैन उर्फ पंपी के रिश्तेदार भी बताए जाते हैं। ये बताया जा रहा है कि इत्र का व्यवसाय और केमिकल का व्यवसाय करते हैं महावीर जैन, और महावीर केमिकल्स के नाम से इनकी फर्म है। IT की टीम सुबह ही आ चुकी थी। IT और पुलिस की टीम फिलहाल पहुंच चुकी है इनके दफ्तर पे, और काफी देर तक ये ऑफिस बंद था, अभी अभी खोला गया है। पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है और आप देख सकते हैं। अच्छा, आप महावीर जैन हैं, आप महावीर जैन हैं। आप देख सकते हैं कि इनकम टैक्स के अधिकारी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, जिन्होंने अब इस प्रेमाइसेस को अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस भी यहाँ मौके पर तैनात है। कानपुर में 6 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। बताया जा रहा है स्वरूप नगर, आर्य नगर, सिविल लाइंस, आनंदपुरी और ये एक्सप्रेस रोड पर ही महावीर जैन के संस्थान महावीर केमिकल्स में इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। कैमरामैन शरद के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18 कानपुर। तो इत्र कारोबार से जुड़े लोगों पर IT की छापेमारी जारी है। समाजवादी पार्टी के MLC और कारोबारी पुष्पराज जैन के कन्नौज, हाथरस में छापेमारी चल रही है। वहीं अंबेडकर नगर में गुटखा कारोबारी हाजी नसीम के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। कानपुर में प्रगति अरोमा पर छापेमारी चल रही है। इसके अलावा देश के कई और शहरों में भी छापेमारी चल रही है। हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। कन्नौज, हाथरस, अंबेडकर नगर और कानपुर की तस्वीरें हैं। IT की छापेमारी से इत्र कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। कन्नौज और कानपुर के बाद लखनऊ में भी छापेमारी चल रही है। लखनऊ में इत्र कारोबारी के ठिकानों पर छापा मारा जा रहा है। कारोबारी मोहसिन मलिक के घर पर सुबह से छापेमारी चल रही है। हजरतगंज के प्राग नारायण रोड पर उनका घर है, जहां पर इनकम टैक्स विभाग की टीम पहुंची हुई है और छापेमारी चल रही है। कानपुर और कन्नौज में इत्र कारोबारियों के ठिकानों पर GST और इनकम टैक्स की रेड की आंच अब राजधानी लखनऊ तक पहुंच गई है। पहले पीयूष जैन, फिर पंपी जैन, उसके बाद इत्र कारोबारी मोहम्मद याकूब के ठिकानों पर आज छापेमारी चल रही है। राजधानी लखनऊ में मोहम्मद याकूब के छोटे भाई मोहम्मद मोहसिन का ये आवास है, जहां पर इस वक्त इनकम टैक्स विभाग की टीम जो है वो छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि सुबह 8 बजे से छापेमारी की कार्रवाई जो है वो चल रही है और अभी भी लगातार जो तमाम दस्तावेज हैं उनको खंगाला जा रहा है। पुलिस के अधिकारी और इनकम टैक्स के अधिकारी इस वक्त अंदर मौजूद हैं। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों में इत्र कारोबार से जुड़े हुए व्यापारियों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही थी। पीयूष जैन के घर पर तकरीबन 200 करोड़ की अघोषित संपत्ति मिलने के बाद से ही इत्र कारोबारियों में हड़कंप था। उसके बाद समाजवादी पार्टी से ताल्लुकात रखने वाले MLC पंपी जैन के ठिकानों पर छापेमारी हुई और आज सुबह से मोहम्मद याकूब और उनके छोटे भाई मोहम्मद मोहसिन जो इत्र के कारोबारी हैं, उनके तमाम ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। कहा यह जा रहा है कि ये छापेमारी लखनऊ, कन्नौज, कानपुर के अलावा मुंबई और कर्नाटका के भी कई ठिकानों पर चल रही है। फिलहाल अधिकारी अंदर हैं, छापेमारी में क्या निकलता है इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। इधर IT की छापेमारी को लेकर SP अध्यक्ष ने सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने BJP पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अमित गंजू ने। आज यहाँ कन्नौज में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव यहाँ कहीं ना कहीं आक्रामक मूड में देखे हम। सर आपके यहाँ ताबड़तोड़ आपके नजदीकियों पर छापेमारी हो रही, क्या कहेंगे सर आप? देखिए, ये चुनाव को देख करके और जिस तरीके से जनता का समर्थन मिला है, समर्थन देख करके भारतीय जनता पार्टी घबराई है और जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा भारतीय जनता पार्टी और इसी तरह के छापेमारी और इसी तरह का काम करेगी। जिस समय छापा मारा गया कानपुर में, किसी को नहीं पता था कि किससे संबंध रखता है, लेकिन विभाग ने अब जानकारी नहीं दी। मैं जानना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी से उनसे संबंध क्या था, अपनी बदनामी बचाने के लिए, अपनी खीस मिटाने के लिए, क्योंकि विभाग से गलती हुई, भारतीय जनता पार्टी से गलती हुई, अपनी गलती की माफ़ी मांगने के लिए
और जनता को दिखाने के लिए पुनः एक बार फिर पुष्पराज जैन पर छापा पड़ा। सर राष्ट्रपति से आप इसकी शिकायत करेंगे इलेक्शन कमीशन से? जो भी संस्थाएं हैं उन सबको मैं चिट्ठी लिखूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके समाजवादी पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी के जितने भी करीब लोग हैं उन पर छापा मार रही है। सर भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष जिला अधिकारी है, ये आपका कहना है? ये जिस तरह से रैली के आयोजन हो रहे हैं, रैली के आयोजनों में डीएम, एसपी, एसडीएम, एडीएम, लेखपाल और तहसीलदार से लेकर के सब अधिकारी लग जाते हैं, तो अब जिला अध्यक्ष का काम जिलाधिकारी ने संभाल लिया है। सर एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, जिस प्रकार से सर आपने बताया कि आपके करीबी, कहीं ऐसा तो नहीं ये आप तक मैसेज पहुंचाना चाह रहे हो कि आप तक ये पहुंचने का एक मैसेज हो? समाजवादी पार्टी का रथ रुकने वाला नहीं है, रथ लगातार चलता रहेगा और जैसे जैसे रथ चलेगा जनता का समर्थन रथ के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ है। आज जनता याद कर रही है कि समाजवादी लोगों ने कितना बेहतर और अच्छे काम करके दिखाए थे। आपने देखा अखिलेश यादव जिनका साफ कहना और मानना है कि उनका रथ ये रुकेगा नहीं, चाहे कोई भी परिस्थितियां हो। जहां तक छापेमारी की बात है उनका साफ कहना और मानना है इसकी शिकायत वो इलेक्शन कमीशन से लेकर राष्ट्रपति तक करेंगे, यानी रथ का पहिया रुकने वाला नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट रवि गुप्ता के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और चलिए अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कोरोना के चलते नए साल के जश्न में भंग पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हम आपको बताते हैं कि नए साल के मौके पर क्या क्या प्रतिबंध लागू किए गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों ने नए साल की रौनक फीकी कर दी है। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी समेत कई राज्यों में सख्त प्रतिबंध लागू किए गए हैं। यूपी में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू पहले ही लागू कर दिया गया है। अलग अलग जिलों में प्रशासन के स्तर पर भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं। लखनऊ में होटल और बार में न्यू ईयर की पार्टियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। रात 11 बजे के बाद किसी भी तरह की एक्टिविटी की इजाजत नहीं दी जाएगी। आगरा में भी रात 11 बजे के बाद पार्टी के आयोजन पर सख्त पाबंदी है। पार्टी में सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन जरूरी है। नोएडा में न्यू ईयर पार्टी ऑर्गेनाइजर को प्रशासन को पहले से ही सूचना देनी होगी। एक जगह 100 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा न होने के लिए कहा गया है। इवेंट की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि प्रदेश में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू है। दिल्ली में कोरोना की मार को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर न्यू ईयर और क्रिसमस सेलिब्रेशन बैन है। सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखने के लिए शहर में कहीं भी भीड़ इकट्ठी न होने की हिदायत दी गई है। गुरुग्राम में जश्न को लेकर कोई बैन नहीं है, लेकिन किसी भी कार्यक्रम में 200 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी लगाई गई है। हर आयोजन क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य हैं। महाराष्ट्र सरकार में 22 दिसंबर से 5 जनवरी तक रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। महाराष्ट्र के तमाम बड़े शहरों में सार्वजनिक स्थलों पर न्यू ईयर के जश्न पर पाबंदी है। कर्नाटक में कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक सभी पब, क्लबों और रेस्तरां में आयोजित होने वाली पार्टियों पर पाबंदी लगा दी है। हालांकि सरकार ने नाइट कर्फ्यू हटा दिया है, लेकिन किसी भी तरह के आयोजन को लेकर सख्त पाबंदी है। देहरादून के जिला प्रशासन ने न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश देहरादून, ऋषिकेश और मसूरी के तमाम पब, बार और रेस्टोरेंट पर समान रूप से लागू होंगे। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंजाब सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। राजस्थान सरकार ने 31 दिसंबर की रात 8 बजे से लेकर 1 जनवरी की शाम 6 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान किया है। ये प्रतिबंध प्रदेश के उन तमाम शहरों में लागू होगा जिनकी आबादी 1 लाख से ज्यादा है। पर्यटकों के पसंदीदा राज्य हिमाचल प्रदेश में कोरोना महामारी के दौरान 8 जिलों में 5 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इन जिलों में शिमला, कुल्लू, कांगड़ा और मंडी समेत प्रमुख जिले शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।